रमज़ान में दिलों को फ़र्श रा किए हुए, आँखों को महव इंतज़ार बनाए हुए, खुशी और मुसर्रत और तुझको एहतिशाम के मिले जुले जज्बात के साथ रमज़ान मुबारक का मुंतज़िर है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक की आने वाली बरकतें अता फ़रमाए। सबसे पहले जो बात अर्ज़ करनी है वो काबिल गौर है। रमज़ान शरीफ तो आ रहा है, हम रोज़े भी इंशाअल्लाह रखेंगे, नमाज़ें भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते हैं अल्लाह की फ़ज़ल से तौफ़ीक से। समझने की बात यह है कि ये इबादत असल में क्या है, यानी इबादत की हकीकत क्या है कह लें, या फिर यूँ समझ लें कि असल में इबादत किस चीज़ का नाम है। ये ज़ाहरी जो हम अफ़आल अदा करते हैं जिनको इबादत का नाम दिया जाता है, ये नमाज है, इसमें क़ियाम है, इसमें रुकू है, इसमें सजदा है, इसमें तहियात है वग़ैरह वग़ैरह। ये ज़ाहरी जो हैत क़ज़ाइया है जिसे हम नमाज कहते हैं और इबादत में शुमार करते हैं। ये रोज़ा है, सुबह से शाम तक, सहर से इफ्तार तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, इसे हम इस हैत क़ज़ाइया को, इस ज़ाहरी शक्ल को हम इबादत कहते हैं। लेकिन यारो हकीकत ये है कि ये शक्ल इबादत नहीं है, असल में इबादत किसी और चीज़ का नाम है। गौर से समझना ज़रा। अगर इस फेल को अंजाम देना, थोड़ी देर के लिए क़ियाम, फिर रुकू, फिर सजदा, अगर सिर्फ ये फेल इबादत है तो फिर जब हद इस्तिवा पे सूरज आए, जिसे आप ज़वाल का वक्त कहते हैं, उस वक्त कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो ये इबादत कर रहा है। मना है, सूरज तुलू हो रहा है, मकरू वक्त है, सजदा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये इबादत असल में ये फेल अदा करना इबादत न था, वगरना उस वक्त भी इबादत होता जिस वक्त मना किया गया। समझ रहे हो बात? 3 औकात है ना जिनमें कोई भी इबादत यानी सजदे वाली आप नहीं कर सकते। जब सूरज निकल रहा हो 20 मिनट, सूरज गुरूब हो रहा हो 20 मिनट, और हद इस्तिवा पर जिसे उर्फ में ज़वाल का वक्त कहा जाता है, ये वक्त 3 हैं, इनमें सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। अगर ये फेले नमाज सिर्फ ये इबादत है, असले इबादत है ये, तो फिर जब मना था तब भी इबादत होता। अगर रोज़ा रखना सिर्फ एक फेल ज़ाहरी तौर पे अदा करना ये इबादत है तो फिर ईद के दिन भी इबादत ही होता। कोई बंदा ईद के दिन रोज़ा रख ले, क्या कहा जाएगा? इसने गलत किया, इसने अल्लाह की ज़ियाफ़त का इनकार किया, इसके लिए रोज़ा रखना हराम है। अब वही फेल है, एक दिन पहले फर्ज है, एक दिन बाद हराम हो गया। इसका मतलब यह हुआ असल में ये फेल इबादत नहीं है, इबादत किसी और चीज़ का नाम है। अब मैं हकीकत खोलूंगा, आप सब की तवज्जो। मैं कहता हूं लोगों, इबादत असल में उसका हुक्म मानने का नाम है। जब वो कहे झुक जाओ तो झुकना इबादत, जब वो हुक्म फरमाए अब ना झुको तो ना झुकना इबादत, वो कहे अब भूखे रहो तो भूखा रहना इबादत, वो कहे अब खाना पीना शुरू कर दो तो खाना पीना इबादत है। असल में इबादत अल्लाह के हुक्मों के आगे सर को झुका देना है। फिर जो उसके हुक्म में आए, वो कहे पढ़ो नमाज तो पढ़ना इबादत, वो कह दे इस वक्त ना पढ़ो तो ना पढ़ना इबादत, क्योंकि बंदा हुक्म मान रहा है ना भाई। वो कहे कि रोजा रखो, जब हुक्म आ गया रखने का तो रखना इबादत, और जब हुक्म आ जाए कि इफ्तार कर लो, अब हुक्म यह है कि ताखीर भी ना करो, इफ्तार का वक्त हो गया अब लेट भी ना करो, सवाब कम हो जाएगा भाई। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो कहे ना खाओ तो ना खाना इबादत, वो कहे अब खाओ तो फिर खाना इबादत है। ये अफ़आल ज़ाहिरी तौर पे ये इबादत नहीं है, इनमें हकीकत है, और वो हकीकत इताअत और फरमाबरदारी है परवरदिगार की। जब ये नीयत आती है तो बंदे की ये फ़ाल इबादत बनते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, इस्तिक़बाल रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह करीब हम करेंगे। इसके सिलसिले में जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी हमें मिलती है आप तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहले ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप रमज़ान शरीफ का शिद्दत से इंतज़ार फरमाते थे। क्या फरमाते थे?
जरूरी नहीं यार हर गल जी आवाज कट के चौखी ते सुर ला के ही होवे, हौली हौली बोलिया करो, मजा आएगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा है जब रजब का चांद नजर आता, रजब शरीफ, शाबान से भी पहले रजब शरीफ का जब चांद नजर आता तो मेरे नबी हाथ उठा देते और दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, ए अल्लाह हमारे लिए रजब में बरकतें डाल, वफ़ी शाबान, हमारे लिए इससे अगले महीने शाबान में बरकतें अता फरमा, वफ़ी रमज़ान, और फरमाया कि हमारे लिए ए अल्लाह रमज़ान में भी बरकतें अता फरमा। 2 महीने पहले मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंतज़ार है मेरे नबी का, इंतज़ार फरमाते थे शिद्दत से। इसी तरह की एक और रिवायत, इसी इंतज़ार में मेरे नबी रोज़े भी रखते थे। रमज़ान के इंतज़ार में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रख रहे हैं, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लम अराका तसूमु शहरम मिन अश-शुहूरी मा तसूमु मिन शाबान, या रसूल अल्लाह मैंने आपको किसी और महीने के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितने आप शाबान के रख रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु, फरमाया ये है वो महीना जिससे लोग गाफिल होते हैं, जिसमें इबादत कसरत से नहीं करते। फरमाया बैन रजब व रमज़ान, ये रजब और रमज़ान के दरमियान है। फरमाया वहुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीही अअमालुन इला रब्बिल आलमीन, फरमाया ये है वो महीना कि जिस महीने में बंदे के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। फरमाया मेरी चाहत ये है, फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, फरमाया मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, मुझे पसंद ये है, जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जा रहे हों उस वक़्त मेरी हालत रोज़े की हालत हो, मैं रोज़ादार हूँ उस वक्त, इसलिए मैं कसरत के साथ शाबान शरीफ के रोज़े रखता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे भी आदत शरीफ थी, हुजूर कसरत के साथ रोज़ा रखते थे। हत्ता कि एक मकाम पे मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमे विसाल शुरू फरमाए। सोमे विसाल का मतलब है ना सहर है ना इफ्तार है, ना रोज़ा रखते हैं जिसे रखना कहते हो, ना इफ्तार करते हैं जिसे खोलना कहते हो। बग़ैर सहरी और इफ्तारी के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखने शुरू हो गए। अब जब सहाबा ने देखा ना हुजूर की इस अदा को, उन्होंने कहा हो कैसे सकता है, हुजूर रखें और हम पीछे रहें, हो कैसे सकता है आका रोज़े रखें और विसाल के रखें और हम न रखें। सहाबा किराम ने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रोज़े रखने शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सहाबा किराम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए, एक दिन तो सभी गुजार गए, दूसरा दिन आया कमज़ोरी महसूस करने लगे, तीसरा दिन आया, 2-4 दिन गुजर गए। अब हालत ये है, जो उठा है बैठा नहीं जाता, जो बैठा है उठा नहीं जाता, हर जिस्म में ताकत कम हो गई, कमज़ोरी सामने नजर आने लगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा ये तुम्हें क्या हो गया, इतने कमज़ोर क्यों नजर आते हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको देखा आप सोमे विसाल में मसरूफ़ हैं, आप मुसलसल रोज़े रखते, हुजूर आपकी इक्तिदा में, आपकी मोहब्बत में हमने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए। मेरे करीम नबी का जुमला सुनो, हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिथली, ओ मेरे सहाबा बताओ तो सही मेरे जैसा है कौन, मेरे जैसा तुम में है कौन? अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसा तो नहीं बनाया, तुम्हें मेरे जैसा तो नहीं बनाया। और एक मकाम में अल्फाज ये भी मौजूद हैं, मेरे नबी फरमाने लगे, अभी तो इंदा रब्बी व हुवा युतइमुनी व युस्कीनी। फरमाया मेरे सहाबा सुनो सुनो, मेरी रात अल्लाह के कुर्ब में गुजरती है, मेरी रात अल्लाह की जनाब में गुजरती है, मेरा परवरदिगार मुझे अपने करम से खिला भी देता है, पिला भी देता है। अल्लाह
तुम मेरे जैसे हो। इससे पता चल गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जब अंदाज इख्तियार फरमाते बात करने का तो लहजा ये होता था, क्या न तुम मेरे जैसे हो न मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुम और हो मैं। अल्लाह अकबर। तो फिर क्यों ना कहें कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा। यार पढ़ो सारे, कुछ नहीं होता, नात हुजूर दी पढ़नी है ते चकदे पे हो, मिल के सारे पढ़ो कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया